आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए हैं और कक्षा 10वीं में परलकोट क्षेत्र के ग्राम गोंडाहुर के हायर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 10वीं में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पाने वाली इशिका बाला हमारे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं, कैसा लग रहा है आपको? पूरे छत्तीसगढ़ में आप टॉप किए हो, पहला स्थान है और बहुत छोटा सा गांव है गोंडाहुर, वहां से आप टॉप किए हो, तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व खुद में खुद प्राउड फील हो रहा है। बहुत खुश हूँ मैं। तो किन का योगदान रहा महत्वपूर्ण? अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा का और स्कूल के सारे टीचर्स का। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप, क्या मेहनत किए? मैं तबीयत के कारण तो ज्यादा नहीं पढ़ पाती थी, लेकिन 5-6 घंटा पढ़ती थी। उतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ पाती, स्ट्रेस देना मना है करके। तो अभी जब आप पहले स्थान पर आए, अब कौन सा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो? मैथ्स लेके इंजीनियरिंग डिग्री करूंगी, उसके बाद यूपीएससी करूंगी। यूपीएससी की तैयारी करेंगे, यानी फिर देश की सेवा करेंगे, आप समाज की सेवा करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। तो जब आप पढ़ाई स्टार्ट किए, क्या आपको लगा था कि इस बार आप टॉप करेंगे? जी, लगा तो था, उसी उद्देश्य से मैं पढ़ी कि टॉप करूंगी करके, लेकिन फर्स्ट आऊंगी ये नहीं सोची। बस टॉप 3 में आना है, इतना तो मैं पूरा ट्राई की, अपना बेस्ट की। तो आप जो पढ़ाई करने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो आगे बढ़ना चाहते हैं? जिस तरीके से आपने टॉप किया, क्या क्या आपके वो रहे, क्या तैयारियां रही, किस तरीके से आपने तैयारी की, इसके बारे में बताएं। मैं डेली पढ़ती थी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ती थी, कुछ भी पेंडिंग नहीं रखी। जितना टाइम मैं ऐसा टाइम टेबल बना के कभी नहीं पढ़ी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर की। अगर आज मैथ्स लेके पढ़ी और एक चैप्टर है तो मैं पूरा क्लियर की उसको, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, उसके अलावा दूसरा सब्जेक्ट नहीं पकड़ी। और डेली होमवर्क की, कुछ पेंडिंग नहीं रखी और बहुत मेहनत से पढ़ाई की। नोट्स बनाई, साइंस का तो मेनली, साइंस में 100 आया। नोट्स में पूरा नोट्स पढ़ी और नोट्स की वजह से आया, मैं दूसरा कुछ नहीं पढ़ी। तो ये थे इशिका बाला और उनके पिता भी हमारे साथ है। आज आपकी बेटी पूरे छत्तीसगढ़ में पहले स्थान पर है, कैसा गर्व महसूस हो रहा है आपको? मुझे तो बहुत खुशी हो रहा है, मैं उसको बयां नहीं कर सकता, इतना खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो किस तरीके से आपकी बेटी तैयारी करती, किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे बेटी के तो थोड़ा लंबा बड़ा बीमारी था। 1-1.5 साल तो हम लोग रायपुर में उसको इलाज कराए, 1 साल ड्रॉप किए, एग्जाम नहीं दे पाए। तो क्या है, अभी पढ़ाई के मामले में तो उतना स्ट्रेस लेना भी डॉक्टर मना किया है, स्ट्रेस लेना। फिर भी उसी के भीतर बेटी जितना भी 5 घंटा 4 घंटा पढ़ाई करके इसको अपने सिलेबस को रिकवर रखा है, क्योंकि आगे उसको कुछ बनना है, बीमारी को हराना है। यही सबसे वही उद्देश्य से वो पढ़ाई की, आगे हमको कुछ लाइफ में कुछ बनना है। निस्संदेह है आपकी बेटी बीमारी को हराएगी। आज वो पूरे शिक्षा जगत में जीती है, आज 10वीं में जीत हासिल की है और एक न एक दिन वो इस बीमारी पर भी जीत हासिल करेगी। माता जी भी यहाँ पर है। आइए, एक बड़ा योगदान रहता है माता जी का, पूरे परिवार को संभालती है एक माँ, और जब माँ का आशीर्वाद हो, ऐसे पिता का साथ हो, तो निस्संदेह वो बेटी टॉप जरूर करेगी। काम आपको देखना पड़ता है घर का, उसके बाद फिर बेटी का कभी तबीयत देखना पड़ता है, घर की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, उसके बाद भी एक माँ की भूमिका में आपने कैसे किया? सर, मैं तो कुछ नहीं किया, जो किया बस मेरी बेटी किया और उसके पापा का जो आशा था, बस उसी आशा के कारण मेरी बेटी आज इस तरह पढ़ाई उड़ाई की थी कि मेरे पापा का सपना है। मेरे पापा का सपना मतलब मेरा भी सपना है, बस इसी कारण। और बीमारी में तो हर टाइम मैं इसके पास रहती हूँ, इसको कोई काम धाम करने नहीं देती हूँ, बस पूरा ध्यान मैं इसको रखती हूँ और ये पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में रखती है बस। इशिका को क्या बीमारी थी और अभी उसकी हालत कैसी है? उसको ब्लड कैंसर का बीमारी था। आप सुने होंगे 2 साल पहले सोशल मीडिया पे वो इशिका बाला करके, तो आपको नॉलेज में हाँ, होगा। इनके मदद के लिए एक सोशल कैंपेनिंग भी चलाया गया था। तो अब इनका तबीयत कैसा, क्या स्थिति? अभी फिलहाल तो रिकवर है, फिर भी और रूटीन चेकअप के लिए हर 3 महीने में रायपुर जाना पड़ रहा है। निस्संदेह आपकी बेटी जो है वो जंग जीतेगी। हम पूरे प्रदेश का आशीर्वाद आपकी बेटी के साथ है। बस आप लोग दुआ करें कि मेरे बेटी ठीक हो जाए और इससे आगे भी पढ़ाई करते रहे, बस आप लोग आशीर्वाद करेंगे तो मेरे को भी मानना है कि ठीक हो जाएगा। एक बेटी बीमारी से जंग लड़ती है और अपने पिता का सपना पूरा करती है, पूरे प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त की है और आगे सपना है कि वो यूपीएससी की तैयारी करे, उसके बाद सिविल सर्विस में जाए और सिविल सर्विस में जाने के बाद समाज की सेवा करे, लोगों की सेवा करे। और कहीं ना कहीं ये माँ के खुशी का आंसू है और एक गर्व का विषय है पिता के लिए। और हम सब भी यही दुआ करते हैं कि पूरे देशवासी, पूरे प्रदेशवासी यही दुआ करते हैं कि इशिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उनका जो सपना है वो पूरा हो, वो यूपीएससी की तैयारी करे और यूपीएससी में एक बड़ा पद हासिल करे। और आप रोइए मत, आपका दुआ और आप लोग का प्यार है और इशिका बहुत अच्छा करेगी, आगे जाके भी बहुत अच्छा करेगी। हम सबकी दुआ आपके साथ है। इशिका, अब आगे की तैयारी कैसे रहेगी आपकी? मैं
पूरा मेहनत करूंगी, अपने टारगेट सेट कर ली, मैं गोल से भटकूंगी नहीं, जितना हो तबीयत पर भी ध्यान दूंगी, आगे भी मेहनत करूंगी पूरी तरह से। तो ये थे हमारे साथ इशिका बाला और उनके माता पिता। बेहद गौरव गौरव वाला पल है पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि गोंडाहुर एक छोटा सा जगह है, एक छोटा सा गांव है, और उसमें ये स्कूल, अगर स्कूल की बात करूं तो निस्संदेह ये स्कूल हमेशा सुर्खियों में रहा है। और सुर्खियों में इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ के शिक्षक अरुण कीर्तनिया ने इसको एक एजुकेशन हब बना दिया, पूरा का पूरे गांव को एजुकेशन हब बना दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम जो है वो मेरिट लिस्ट के छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पर टॉप किया है, और हर साल यहाँ कोई ना कोई टॉप आता है। इसके पहले भी इशिका बाला की कोई बहन थी, वो भी टॉप की थी ना, 2000 कितना में टॉप की थी? 2022 में क्या नाम था उनका? सोनाली बाला। इनकी ही बहन है, 2022 में भी वो छत्तीसगढ़ में टॉप की थी, वो भी इसी गोंडाउर स्कूल से थी। और इस पूरे उपलब्धि के पीछे में जो रियल हीरो है, जो वास्तविक हीरो, जो ऐसे अंदरूनी क्षेत्र में, ऐसे अंदरूनी गांव में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, ऐसे शिक्षक से भी मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा। हमारे साथ है अरुण कीर्तनिया सर। अरुण कीर्तनिया सर हमारे साथ है, और हम चाहेंगे आज आपके विद्यालय की एक और छात्र, क्योंकि इससे पहले भी मेरिट में आ चुके हैं, टॉप 10 में भी आ चुके हैं, टॉप में भी आ चुके हैं, इसलिए एक बार फिर आपने उस उपलब्धि को कायम रखा, क्योंकि उपलब्धि को कायम रखना बहुत बड़ी बात है। 2022 के बाद 2025 में फिर से टॉप आई है यहाँ से एक छात्र, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि हमारे विद्यालय के मानो चांद मिल गया हो। तो सर हर साल यहाँ से टॉप 10 में कोई ना कोई आता है, यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, और एक छोटा सा गांव है गोंडाहुर, अब यहाँ पर एजुकेशन हब बन चुका है। अगर हम गोंडाहुर की बात करें तो इस क्षेत्र के लोग इसको एजुकेशन हब के नाम से जानते हैं। इस स्कूल को बनाने में आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? इस विद्यालय को खोले हुए लगभग 28 साल हो गया, फिर शिक्षक आते गए जाते गए, और वर्तमान शिक्षक भी इसी लड़की के लिए नहीं, खाली पूरे विद्यालय को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़्यादा श्रम करते हैं, और मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं ऐसे ही उनका लगाव और मेहनत विद्यार्थी के प्रति समर्पण भावना से आगे होता रहेगा, और ऐसे ही परिणाम सुखद हमें मिलता रहेगा। इस स्कूल को, गोंडाहुर शासकीय स्कूल को, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल को कई बार इनाम भी मिल चुके हैं, और आप भी राष्ट्रपति पुरस्कार से, राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। कैसा लगता है ऐसे उपलब्धि को? 2016 में मुझे मिला है बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड का स्टेट अवार्ड। बहुत अच्छा लगा, इसे शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। ये तो जिसे मिला है वही जान सकता है, जिनके हाथ में इतना मेरिट लगा है वही जान सकता है इसका, इस रस का आनंद क्या है। मैं फिर से पुनः इन्हें पढ़ाने वाले और इनके शुभचिंतकों को फिर से पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और मैं आपको एक बात कह दूं कि जब गर्मी छुट्टियों में सभी शिक्षक घर में आराम फरमाते या घूमने जाते हैं, तब इस स्कूल के शिक्षक बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं। ये सच है? हाँ, ये सच है। अभी शासन का चूंकि आदेश निकला है, इसीलिए हम लोग बंद किए हैं अभी। तो साल से हम लोग ग्रीष्मकालीन में भी कक्षा लगाते हैं, और अभी भी ऐसे हेल्थ केयर मीडिया का जो बाकी चल रहा है। यहाँ से पखांजूर मुख्यालय लगभग 12 किलोमीटर है, और 12 किलोमीटर दूर से यहाँ तक कि आसपास के क्षेत्र से भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। जो प्राइवेट स्कूल है, जो सुख सुविधा से परिपूर्ण स्कूल है, उसको छोड़कर लोग गोंडाहुर आते हैं। यहाँ कई हॉस्टल खोल चुके हैं, कई तरीके से यहाँ पर अभी जो है मेस चल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस गांव की उन्नति में आपका बहुत बड़ा योगदान है। कैसा लगता है जब आप शिक्षक के रूप में इस उपलब्धि को देखते हैं? बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली एक प्रेरणादायी कदम है। गोंडाहुर बहुत ही रिमोट एरिया था पहले, उसके बाद हमने बाहर अंदर को लड़ाकर एक अच्छे परिणाम की ओर गए। फिर अब तो ऐसा हुआ कि पखांजूर में से पखांजूर नहीं, केवल बांदे, कापसी, अंतागढ़, इधर राजनांदगांव से बहुत सारे बच्चे यहाँ पीजी में रह के पढ़ते, इसके बदले इनके कुछ रोजगार भी हो जाता है। तो उस हिसाब से स्कूल में अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत सारी सुविधाओं की कमी है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मुझे ऐसा लगता है कि इस विद्यालय को और थोड़ा ध्यान देने से हम और ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। निस्संदेह ये स्कूल में थोड़ा सा अगर और ध्यान दे सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि, तो वाकई ये स्कूल और उन्नति कर सकता है। क्या मांगे सर? हमारे पास भवन की वास्तव में बहुत कमी है, और एक भवन का प्रस्ताव अभी गया हुआ है, तो स्वीकृत होकर अगर बन जाए तो मुझे लगता है कि मेरे और मेरे विद्यालय के लिए, बच्चों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, और मैं इससे और ज़्यादा सुखद परिणाम देने की कोशिश करूंगा।
सालों से जिस स्कूल ने इस क्षेत्र को शिक्षा का हब बना दिया है, जिस शिक्षक की मेहनत से आज यहाँ शिक्षा का अलख जग रहा है और लोग शिक्षित हो रहे हैं। मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, ये उपलब्धि है, इस स्कूल की उपलब्धि की गाथा ये दीवारों पे है। विद्यालय ने अब तक कई एमबीबीएस और कई आईआईटीएन भी दिए हैं। सर कितने एमबीबीएस यहाँ से निकले हैं? एमबीबीएस 10-12 निकल चुके हैं और आईआईटीएन निकले, एनआईटीएन 5-6 निकले और हाई पैकेज में बड़े बड़े कंपनी में एमएनसी में नौकरी कर रहे हैं। तो जब आप देखते हैं कि आपके पढ़ाए हुए छात्र आज बड़े बड़े पद पर है, तो कैसा लगता है आपको, कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया फील होता है और मैं इससे दोहरा फायदा लेता हूँ। पहली बात है हमें तो अच्छा लगता है, इसको कीमत में आका नहीं जा सकता। दूसरा, ये बच्चे के लिए इन्फ्लुएंसिंग का काम करता है। दूसरे बच्चों को मैं बोलता हूँ, फोटो देख के बोलता हूँ बेटा तुम्हें भी ऐसा करना है और निश्चित रूप से हर एक को 1-2 नंबर का फायदा हो ही जाता है। अंततः ये बहुत सुखद अनुभव लाता है उनके माता पिता के लिए भी। तो एक शिक्षक के लिए आप समझ सकते हैं कितना गौरवान्वित पल होता है जब उनके पढ़ाए हुए जो छात्र हैं वो अच्छे नौकरियों पे होते हैं, अच्छे पद पर होते हैं और शिक्षक के लिए वाकई एक बहुत ही गर्व का पल होता है। इस स्कूल की ओर वाकई ध्यान देना चाहिए, कई सारी कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए। मेरा निवेदन है, विस्तार न्यूज़ का निवेदन है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के विधायक महोदय से और साथ ही साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जिसे कि वो इस ओर ध्यान दे और इस स्कूल को और आगे बढ़ाए ताकि गोंडाहुर क्षेत्र के साथ साथ पूरे परलकोट क्षेत्र के साथ साथ पूरे प्रदेश का भी नाम जो है वो रोशन हो और ऐसे विद्यार्थी यहाँ से निकलते रहे। इशिका बाला के बारे में एक और खास बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, पर मैं उनके सामने इस बात का जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि इस खुशी के पल में उसे दुख नहीं देना चाहिए। दरअसल इशिका को ब्लड कैंसर है और वो रोज मौत से जंग लड़ रही है। आज वो पूरे प्रदेश में जीत हासिल कर चुकी है, पर वो रोज अब जो है वो मौत से जंग लड़ रही है। उसके इस जंग में हम सब साथी बने, हम दुआएं दें और साथ ही साथ इस सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उसके इलाज में जो भी खर्च आए वो सरकार वहन करे ताकि हमारे बीच में से एक होनहार बेटी जो है वो आगे बढ़ते रहे और अपने सपने को पूरा कर पाए।